Good morning, students. How are you? Today I'm going to explain the first poem of your book, Honeycomb. Name of the poem is The Squirrel. This is a very beautiful and short. Definitely, you all will enjoy this poem. गिलहरी सबने देखी है। स्कूल में ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने देखी है, अपने घरों में भी देखी होगी, आस पड़ोस में दौड़ती हुई इधर उधर भागती हुई आपने देखी होगी और बहुत से बच्चों ने गिलहरी को पकड़ने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आई नो वेरी वेल किसी के भी हाथ में नहीं आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। Poetess of this poem is Mildred Bowers Armstrong. इन्होंने ये पोएम लिखी है। Let us read the poem. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. आप सब ने गिलहरी देखी है, तो गिलहरी कैसी लगती है जब वो कुछ खा रही हो, कोई नट खा रही हो, तो वो सीधी बैठती है और अपनी पूंछ को कुछ इस वे में वो सेट करती है। तो ये कौन सा निशान है? दिस इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की तरह उसकी पूंछ दिखाई देती है। प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में इसको कहते हैं। तो ऐसी उसकी पूंछ दिखाई देती है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। अच्छा, आप सबको पता है गिलहरी के शरीर पे धारियां होती हैं ग्रे कलर की, और ये जो इसका शरीर है, ये शरीर जो है इसमें क्या है? ये फरी है, फर वाला है। ये पूंछ इसकी फरी है, इसके शरीर पे भी बहुत सारे बाल हैं और ऐसा लगता है उसने फर वाला कोई ओवरकोट पहना हो। ओवरकोट मीन्स ऊपर से लेके पैर तक पूरा शरीर जिससे ढक जाता है, दैट इज ओवरकोट। ऐसा लगता है कि इसने ओवरकोट पहन रखा हो। क्वेश्चन मार्क बनाती हुई ये नट्स वगैरह खा रही हो। गिलहरी नट्स खाती है, मूंगफली हो गया, इसमें अखरोट हो गया, सूखे बीज हो गए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गिलहरी खाती हैं। और डू यू नो अबाउट दैट, गिलहरी जो है वो शाकाहारी भी होती है और मांसाहारी भी होती है। अच्छा, ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, ही लाइक टू टीज एंड प्ले। उसे खेलना, इधर उधर उछल कूद करना बहुत पसंद है। आप लोगों ने देखा होगा आमतौर पर, वैसे अगर 2-3 गिलहरियां हो तब तो वो उछल कूद करती हैं, इधर उधर दौड़ती रहती हैं, लेकिन अगर सिंगल गिलहरी भी हो कभी, तो वो भी आपको हमेशा दौड़ती हुई, भागती हुई, खेलती हुई, अटकेलियां करती हुई मिलेगी और ऐसे लगता है वो हमेशा खेलने के ही मूड में है। एंड इफ वी रेन अराउंड हिज ट्री, और कभी हम उसको पकड़ने के लिए उससे जिस पेड़ पे वो रहती है उसके चारों ओर अगर हम घूमना शुरू कर दे, तो गिलहरी क्या करती है? ही वेंट द अदर वे। वो वहां से अपना रास्ता मोड़ लेती है, कहीं और चली जाती है। मतलब आपको अपने पास नहीं पहुंचने देती। गिलहरी को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है, स्पेशली बच्चों के लिए। तो गिलहरी बच्चों की भांति खेलती रहती है हमेशा। उसका शरीर जो है एक ओवरकोट की तरह लगता है, और जब वो नट्स खाती है तो क्वेश्चन मार्क की तरह उसकी पूंछ दिखाई देती है। और डियर स्टूडेंट्स, गिलहरी की देखने की क्षमता इंसान के देखने की क्षमता से भी बहुत तेज होती है, और वो अपने पास आते हुए खतरे को भी बहुत जल्दी भांप लेती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। सो ये थी पोएम, पोएम के बारे में। और आप सभी जानते हैं इतना, ये कितना प्यारा सा क्यूट सा प्राणी है, सभी इसको लाइक करते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। प्यारी सी छोटी सी गिलहरी। नाउ क्लास एक्टिविटी, हाउ टू ड्रॉ अ स्क्वाल। आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं कुछ पिक्चर्स लेके आई हूँ, जिससे आप सब कोशिश कर सकते हैं कि गिलहरी को कैसे ड्रॉ करना है, उसको कैसे
बनाना है। इसको आप सभी ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, ये वो वीडियोस हैं जिनमें, रुको मैं इसको हटा देती हूँ, एक सेकेंड। मैं अपने को यहाँ ले गई। हाँ जी, तो आई नो 7th क्लास के कुछ एक बच्चे तो बड़े आराम से पिक्चर देख के भी ये चीजें बना सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए मैंने ये चीजें फाइंड आउट की है आपके लिए। स्टार्टिंग में आपने जैसे कि क्वेश्चन मार्क, उसकी टेल के लिए मतलब वो ऐसे शो करती है जैसे क्वेश्चन मार्क हो, वहीं से ही शुरू हुआ है ये भी। तो आप यहीं से शुरू करें, फिर इसका जैसे टू बना दिया, और ऐसे धीरे 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 आप सभी जो हैं गिलहरी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और जब आप मुझे होमवर्क दिखाओगे तो गिलहरी की बड़ी सुंदर सी पिक्चर आपने बनानी है। हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों के पास कलर्स नहीं है, क्रेयॉन्स नहीं है, कुछ मतलब कोई ये नहीं है, तो डेफिनेटली आपके पास लेड पेंसिल्स तो होगी, कच्ची पेंसिल तो होगी, आप उसी से ड्रॉ कीजिए, उसी से ही उसको ग्रे कलर कीजिए। कोई जरूरत नहीं है कलर्स वगैरह यूज करने की। अगर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने मतलब घर वालों को परेशान नहीं करना है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, जितना है उसी में ही गुजारा करो। ओके बेटा। सो ये थी आपकी पोएम द स्क्वायरल। अच्छा, इससे रिलेटेड असाइनमेंट मैं आपको कल दूंगी। और एक बहुत जरूरी बात, आजकल जैसे अब गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाले हैं कि मंडे और थर्सडे को बच्चे स्टेशनरी की दुकानें खुली रहेंगी, बच्चे बुक्स और नोटबुक्स उसमें से ले सकते हैं। तो आप लोगों को बुक्स तो स्कूल से मिलेंगी, आप लोगों ने बुक्स नहीं लेनी है। और नोटबुक्स के लिए कोई बच्चा अगर ऐसा है जो नहीं ले सकता है, जिसको प्रॉब्लम है, वो बच्चा मुझे पर्सनली मेरे फ़ोन पे, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, उसको मैं नोटबुक्स लेके दे दूंगी। जो भी उसका स्टेशनरी का सामान होगा, चाहे कलर्स होगा, और भी जितनी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, वो मुझे बताना व्हाट्सएप पे, पर्सनली मुझे बता देना, मैं उसको लेके दे दूंगी। लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।